हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस क्लास। और आज हम बात करेंगे आप लोगों के सामने एक्सेलरेशन के बारे में। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को एवरेज स्पीड पढ़ाया था। आज एक और लास्ट न्यूमेरिकल है आप लोगों को क्या एवरेज स्पीड पे। तो सबसे पहले उसे बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग इन करते हैं किस पे, न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल पे तो है ही, हम लोग इन करेंगे किस में, एक्सेलरेशन यानी कि तौर में। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कोई बस 150 किलोमीटर लंबे मार्ग में से पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर के एक समान चाल से तय करती है तथा शेष 120 किलोमीटर की दूरी बस किस चाल से तय करे कि उसका औसत चाल 50 किलोमीटर हो जाए। यानी बेसिकली क्वेश्चन क्या बोला है, टोटल 150 किलोमीटर मेरे जाना है, लेकिन पहला का जो 30 किलोमीटर है वो मैं 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करूँगा। उसके बाद बचा हुआ जो मेरा डिस्टेंस है यानी कि 120 किलोमीटर बाकी बचा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको हम लोग किस चाल से चलें कि मेरा औसत चाल, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, औसत चाल है ना कि चाल है, ठीक है। जहाँ मैं आप लोग को पढ़ा रहा था चाल औसत चाल थ्योरी में, तो वहाँ मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर किया हूँ, ठीक है। तो औसत चाल यहाँ पर दिया हुआ आप लोग का 50 किलोमीटर हो जाए, किस चाल से चले, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, समय, उससे फिर औसत चाल दिया हुआ है, तो औसत चाल से ही हम लोग फॉर्मूला पे रख के क्या बनाएंगे। देखिए जो चीज़ आप लोग का दिया हुआ ना, उसी चीज़ से रिलेटेड आप लोग को फॉर्मूला प्रूफ लग देना है। उसके बाद उसी से आप लोग का ये क्या हो जाएगा, प्रूफ भी हो जाएगा। तो देखिए कैसे, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। सबसे पहले हम लोग समय निकाल लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे औसत चाल की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, लेकिन हमको चाल की वैल्यू नहीं दी हुई। तो औसत चाल से हम लोग चाल की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को समय निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, समय। समय बराबर क्या होता है बताइए, फॉर्मूला ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं। समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है आप लोग का, दूरी बटा चाल, ठीक है। तो दूरी आप लोग का है 30 किलोमीटर और चाल कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर डिवाइड देंगे तो आंसर कितना आएगा मेरा 1 आवर। ये आवर में क्यों आ रहा है, क्योंकि किलोमीटर आवर में है, तो किलोमीटर आवर में ही आएगा ना आंसर, इसलिए हम लोग का समय क्या आया 1 आवर, ठीक है। ये 1 है, टू मत समझिएगा। अब देखिए, अब मेरा 150 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि एज्यूम आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। माना कि 120 किलोमीटर की दूरी बस x किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करेगी, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने ये लिख दिया, यानी कि माना कि 120 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर पावर की चाल से तय करेगी, क्योंकि हमें यही निकालना है, ठीक है। तो इससे अब निकाल लेते हैं, तो इसका समय कितना हो जाता है, तो बताइए समय बराबर क्या आता है। समय आप लोग का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग का फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी है आप लोग का 120 किलोमीटर, ठीक है, और चाल कितना है हम लोग का, एक चाल हम लोग का दिया हुआ x, क्योंकि हम लोगों ने x ही एग्जूम कर लिया। तो यहाँ पर समय 120 बटा x हो गया। क्यों हो गया यहाँ पर x, क्योंकि हम लोगों ने 120 किलोमीटर की दूरी को क्या मान लिया है, x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं, इसलिए हम लोगों ने क्या मान लिया है, x मान लिया है। अब यहाँ पे औसत चाल आप लोगों को निकालना है, तो आप लोग को कुल समय तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुल समय, ठीक है। एक बात बताइए, कुल समय के लिए क्या लिखेंगे, 1 प्लस 120 बटा एक्स, क्योंकि पहला बार में समय आया है मेरा 1 आवर, दूसरा बार में क्या आया है 120 बटा एक्स। इसको हम लोग क्या निकालेंगे, बटा पे का जोड़, तो कितना आ जाएगा x प्लस 120 बटा एक्स। क्यों आएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ही, 1 से 1 कैल्शियम x ही हो जाएगा। 1 को 1 से डिवाइड देंगे तो आएगा x को 1 से करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 120। ये तो एकदम 5 क्लास का बटा पे का जोड़ है ना। चलिए, तो आंसर कितना आएगा, x प्लस 120 बटा एक्स। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर औसत चाल। अब हम लोग आ गए हैं अपने असली मुकाम पे। औसत चाल बराबर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, कुल दूरी। तो एक बात बताइए, कुल दूरी है कितना, तो कुल दूरी है मेरा यहाँ पर 150, 185 किलोमीटर पर है ना हम लोग का कुल दूरी हम लोग का कितना है 150 किलोमीटर। अब बटा, एक बात बताइए, कुल समय कितना है, हम लोग का समय है x प्लस 120 बटा x।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही, नीचे वाला क्या जाता है, ऊपर वाले के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है। तो x को 150 को x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 150x, ठीक है, बटा x प्लस 120, इतना को तो इतना ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे औसत चाल, ये तो उतना आ गया वैल्यू। अब औसत चाल का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 50, तो हम लोग 50 का 50 पुट कर लेते हैं, और ये जो वैल्यू आया है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। x प्लस क्या हो जाएगा, 120। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको ऊपर वाले के साथ नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाले के साथ ये वाले का। तो एक बात बताइए, 150 एक्स है लेकिन, हाँ ये एक्स है, इसलिए मैं तो सोचा कैलकुलेशन थोड़ा सा इरर आ सकता है। हाँ तो देखिए 150 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 150x आ जाएगा। अब 50 को इन दोनों से बारी बारी गुना करना, तो 50 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 50x प्लस 120 को अगर हम लोग गुना करें 50 से तो कितना आएगा बताइए, आ जाएगा हम लोग का 6000 ही आएगा ना। हाँ अब एक काम करिए, ये प्लस में है, एक्स वाले को एक तरफ ले आते हैं, जैसा कि आप लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ाई होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 150x माइनस 50x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6000, ठीक है। अब इसको अगर घटाएं हैं तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6000, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 6000 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। इसको अगर डिवाइड दिया जाए तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हम लोग का वैल्यू कितना आ गया, हम लोग का वैल्यू आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। हम लोगों ने x किसको माना था, बस की चाल को माना था x, है ना, यानी x किलोमीटर पर आवर की वो चाल से चले तो 50 किलोमीटर पर आवर क्या आएगा, उसका एवरेज स्पीड आएगा, यानी औसत चाल आएगा। बाकी बचा हुआ 150 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। बस समय हम लोग को क्या लगा है, यहाँ पे आने में, समय निकालने में हम लोग को टाइम लगा, बाकी तो यहाँ पे बस फार्मूला आप लोगों का पुट किया है यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको हल्का कर दिया है, सामना सामनी मैंने आप लोगों को क्या लिख दिया है, ठीक है। बस इतना ही है, देखने में लंबा लग रहा है लेकिन आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो एकदम आसान से बन जाएगा। मैंने सबसे पहले कुछ नहीं किया, समय निकाल दिया, फिर दूसरे वाले का भी समय निकाल दिया, लेकिन वो एक्स वाला आया, घबराइए मत, सॉल्व कीजिएगा आराम से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद औसत चाल वाले पे बैठा दिया, सिंपल कैलकुलेशन है जो हम लोगों ने 7-8 में सीखा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, आंसर से आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है आप लोगों का, है वो एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। तो कैसे होता है तो बताइए। यहाँ पर लिखा हुआ है, विरामावस्था से सीधी सड़क पर साइकिल चलाना शुरू करता है राहुल 30 सेकंड में 6 किलोमीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। यानी कि राहुल एक बच्चा है जो विरामावस्था यानी कि रेस्ट कंडीशन में उसका साइकिल है, ठीक है। अब वो चलाना शुरू करता है, 30 सेकंड बाद उसका वेग कितना हो जाता है, यानी कि वेलोसिटी कितना होता है, 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है। 30 सेकंड में कितना हो जाता है, 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। अब वो चलते चलते अब ब्रेक लगाता है। अब ब्रेक कुछ इस तरीके से लगाता है कि 5 सेकंड में जो उसका जो साइकिल का वेग यानी कि वेलोसिटी होता है वो घट के कितना आ जाता है, 4 मीटर पर सेकंड का आ जाता है, ठीक है। तो बोला दोनों स्थिति में आपको क्या निकालना है, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्या, पहली स्थिति में। एक बात बताइए, पहली स्थिति में u का वैल्यू कितना है, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है। अब बोलिएगा सर 0 का यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं। एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विरामावस्था से। विरामावस्था यानी कि रेस्ट, कोई भी वस्तु अगर रेस्ट में होता है तो उसका वेलोसिटी कितना होता है, 0, ठीक है। यह बात आप लोग को ध्यान में रखना, जब भी विरामावस्था का बात कर दिया जाए u इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या मान लिया, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब उसका जो v होता है समय के साथ, क्योंकि उसका वेलोसिटी में चेंज आ गया है, तो वेलोसिटी कितना होता है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 6 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम बराबर तो 30 सेकेंड है ही, तो हम लोग डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे, एक्सीलरेशन का वैल्यू निकाल लेंगे पहली स्थिति में। तो a बराबर a फॉर एक्सीलरेशन। बार बार आप लोग को त्वरण नहीं लिखना है, ठीक है। मैथ बनाते समय ज़्यादातर सिंबल का इस्तेमाल कीजिए कैलकुलेशन करते समय, ठीक है, आप लोग को आसानी पड़ेगा। a बराबर क्या फार्मूला आता है बताइए, याद आ रहा होगा आप लोग को, प्रीवियस क्लास में बताया गया है, v माइनस यू अपॉन टी। हाँ तो v का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, 6 माइनस
यू का वैल्यू है 0 अपॉन टी का वैल्यू कितना है 60। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो आएगा 6 अपॉन 30। इसको अगर काट दें तो आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का 1/5। अगर इसको हम लोग डिवाइड दें तो आंसर कितना आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोलिएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वहाँ पर मैंने आप लोग का क्लियर किया था जब मैं आप लोग का एक्सेलरेशन पढ़ा रहा था। अब तो इस पे बेसिस पे आप लोग का न्यूमेरिकल आएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, पता है ना 1/5 को 0.2 क्यों आ गया, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं 5 को 1 से डिवाइड दिया, पॉइंट देंगे 0, 5 2 जा 10 तो आ गया ना। 0.2 को हम लोग 0.2 लिखते हैं। 0 जो होता है बेसिकली पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्या दूसरी स्थिति में। तो देखिए दूसरी स्थिति में राहुल क्या करता है। दूसरी स्थिति में यू हम लोग का कितना हो जाएगा बताइए, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो तो अब तो वो 0 से आ गया 6 पे। अब 6 के बाद वो ब्रेक लगाता है, तो ब्रेक लगाया तो जाहिर सा बात है साइकिल तेजी नहीं चलेगा धीमा ही चलेगा, ठीक है। तो जैसे धीमा चला वो कितना पे आ गया 4 मीटर पर सेकेंड पे। यानी पहले चल कितना रहा था 6 मीटर पर सेकेंड पे, आ गया कितना 4 मीटर पर सेकेंड। तो यू बराबर कितना हो गया हम लोग का 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। यानी जो इससे पहले वाला 0 वाला नहीं लेंगे, 0 वाला तो 6 से पहले है। 6 के बाद चेंज आया तो उससे पहले वाला हो जाएगा, ठीक है। जैसे 6 आया तो 6 से पहले क्या था 0 था, और उसके बाद 4 आ गया 6 के बाद, तो u जो हो जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, v जो था किस में कन्वर्ट हो जाएगा u में, ठीक है। उसके बाद v क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि इसी में चेंज आया है 4 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम तो आप लोग का 5 सेकेंड दिया हुआ है, हम लोग को यहाँ पर क्या निकालेंगे a, यानी कि एक्सेलरेशन। तो v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो चलिए v का वैल्यू बोलिए 4 माइनस u का वैल्यू बोलिए 6 अपॉन टी, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए -2 अपॉन कितना आ जाएगा 5, यानी -2/5। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि बड़े वाले में से घट रहा है, तो बड़ा वाला अंक माइनस लिया हुआ ना, हर नंबर के बाएं तरफ हम लोग देखते हैं, है ना। तो ये वाला माइनस। अगर आप लोग को माइनस प्लस में हल्का सा भी कन्फ्यूजन है तो मैंने आप लोगों का डेडिकेटेड वीडियो बना दिया, आप लोग जाकर जरूर देख लें, ठीक है, ताकि आप लोग का माइनस प्लस में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर एक माइनस में आप लोग का गलती होगा पूरा आंसर कट जाएगा। कोई बच्चा यहाँ पर अगर 2/5 ले गया तो उसका आंसर सीधा गलत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक लगने की बात होगी। जहाँ आप लोगों का एक्सेलरेशन या आप लोग का वेलोसिटी ड्रॉप करेगा वहाँ पे माइनस का आएगा ही आएगा वैल्यू। जो बच्चे इस्तेमाल नहीं करते उनका सरासर गलती हो जाएगा, नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन माइनस प्लस भी तो इंपॉर्टेंट करना है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स ही बना रहे हैं। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी बता दूँ, देखिए 5 को 2 से हम लोगों ने डिवाइड दिया, छोटा है तो पॉइंट देके 0, 5 4 जा 20। पॉइंट हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोगों ने दे दिया। तो आई होप स्टूडेंट आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिला हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगले क्लास में। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।